हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश आउल यूट्यूब चैनल। जैसे कि आपको पता ही होगा एनसीटी का रिजल्ट आ चुका है और आई होप सबने रिजल्ट चेक कर लिया होगा। आपने अपना जो स्कोर कार्ड है वो भी डाउनलोड कर लिया होगा। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले आप जिस भी यूनिवर्सिटी को कॉलेज को टारगेट करने जा रहे हो उसके अंदर कितने मार्क्स होने चाहिए ताकि आपका एडमिशन हो जाएगा। यहाँ पर मैं हर एक यूनिवर्सिटी हर एक कॉलेज के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। एक भी यूनिवर्सिटी नहीं छूटेगी, चाहे वो दिल्ली यूनिवर्सिटी हो या IIT को आप टारगेट कर रहे हो, RI को टारगेट कर रहे हो, किसी को भी अगर आप टारगेट कर रहे हो, सबके बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो ये रहने वाली है। आप प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना ताकि हर कॉलेज के बारे में हर यूनिवर्सिटी के बारे में आपको पता चल सके, ताकि आपका ये साल मिस ना हो। क्योंकि अगर आपने गलती से ऐसी कॉलेज में अप्लाई कर दिया जिसकी कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई जाने वाली और उतने आपके मार्क्स नहीं है तो आपका हो सकता है साल ही खराब हो जाए। या आपने एक ऐसी यूनिवर्सिटी को टारगेट कर लिया जो कि काफ़ी लो ग्रेड की है बट आपके मार्क्स अच्छे खासे थे, आपको ऊपर वाला कॉलेज मिल सकता था, यूनिवर्सिटी मिल सकती थी, बट इन्फॉर्मेशन की कमी की वजह से आपने उसे अप्लाई नहीं किया तो भी आप रिग्रेट करना पड़ सकता है। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहने वाली है। इसमें आपको पूरी तरह से आइडिया मिल जाएगा कि आपको अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग, अपने स्कोर कार्ड के अकॉर्डिंग किस यूनिवर्सिटी को, किस कॉलेज को टारगेट करना चाहिए। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए चलिए हम समझते हैं कि किस मार्क्स पे किस यूनिवर्सिटी को आपको टारगेट करना चाहिए। सबसे पहली बात आपको पता ही होगा, इस साल जो है लगभग 21,000 बच्चों ने अप्लाई किया था, एग्ज़ाम दिया था। ठीक है, 21,000 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था एनसीटी के अंदर। अगर बात करें नंबर ऑफ सीट्स के बारे में तो टोटल मिला के 6,100 सीट्स है एनसीटी के अंदर। अलग अलग यूनिवर्सिटी, अलग अलग कॉलेजेस को मिला के, BA BEd BSc BEd BCom BEd सबको मिला के टोटल मिला के 6,100 सीट्स है। ठीक है, और बच्चे कितने जिन्होंने अप्लाई किया था? 21,000 बच्चे, सॉरी अप्लाई नहीं, एग्जाम दिया था। 21,000 बच्चों ने अप्लाई किया था। ठीक है, एग्जाम दिया था। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि अलग अलग कॉलेजेस, अलग अलग यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग कितनी कट ऑफ जा सकती है। तो थोड़ा सा अगर आप इस PDF में, जैसे ये आपके सामने जो है ये एनसीटी का जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है ये आपके सामने। ठीक है, मैं इसमें आपको सारा यूनिवर्सिटी वाइज, कॉलेज वाइज दिखा देता हूँ कितने मार्क्स पे किस पे एडमिशन होगा। यहाँ पे हम सब कुछ सारी यूनिवर्सिटी, सारे कॉलेजेस का डिटेल में समझने वाले, देखने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें यूनिवर्सिटी के बारे में तो आपको पता है वो बहुत सारी यूनिवर्सिटी थी जिन्होंने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था। मैं एक बार निकाल लेता हूँ जो पेज है यूनिवर्सिटी का, कॉलेजेस का, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं उनके बारे में। जस्ट अ सेकेंड। देखो, तो यहाँ पे आप देख सकते हो अलग अलग स्टेट से अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ है जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, जिसके अंदर दिल्ली के भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ थी, IIT थी, NIT थी, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ थी, कॉलेजेस थी जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था। इन सब के बारे में अगर हम 1 बाय 1 देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हो पूरी ये लिस्ट आ चुकी है। अब एक एक करके इन सब के बारे में समझते हैं कि इनमें कितना सेफ स्कोर रह सकता है और कितने पे आपका एडमिशन ईजिली हो जाएगा। ठीक है, सारे यूनिवर्सिटी, सारे कॉलेजेस के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। चलो स्टार्ट करते हैं फिर यहाँ से। ठीक है, चलो देखो, सबसे पहले अगर आप देखोगे तो हमारे सामने जो यूनिवर्सिटी आपके सामने दिख रही होगी वो है हरियाणा की यूनिवर्सिटी। ठीक है, चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी। देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें जो हरियाणा के अंदर चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी है, इन्होंने BA BEd प्रोवाइड करे और BSc BEd प्रोवाइड करे सेकेंडरी लेवल पे। ठीक है, अगर नंबर ऑफ सीट्स की बात करें तो 50-50 सीट्स है। इसके अलावा हरियाणा की और भी यूनिवर्सिटी जिन्होंने एनसीटी के अंदर पार्टिसिपेट किया था, वही अगर नंबर ऑफ एप्लीकेंट की बात करें जो यहाँ पे इन हरियाणा की यूनिवर्सिटी से अप्लाई करने वाले, एडमिशन लेने वाले, वो बहुत कम है। तो अगर मैं बात करूँ इन यूनिवर्सिटी की, हरियाणा या इस टाइप की, जो जैसे कि पंजाब की यूनिवर्सिटी की बात करें, ठीक है, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी, ठीक है, या उत्तराखंड की जो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन बिरला कैंपस जो है, या उत्तर प्रदेश की गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी, इन यूनिवर्सिटी की बात करें तो यहाँ पे कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाने के चांसेस बहुत कम है। अगर मैं बात करूँ हरियाणा के अंदर जो चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी है, अगर आपके इसमें 220 प्लस अगर मार्क्स आ रहे हैं तो आपका इजीली एडमिशन हो जाएगा। 220 या उससे ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं, आपका इजीली एडमिशन हो जाएगा। ऐसी गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी में भी अगर आपको 220 से ऊपर अगर मार्क्स आ रहे हैं तो आपका इजीली एडमिशन हो जाएगा। वही उत्तराखंड के अंदर जो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन बिरला कैंपस है, इसमें अगर आपको 240 के अराउंड अगर मार्क्स आ रहे हैं, 240 से ऊपर आ रहे हैं तो आपका आराम से एडमिशन हो जाएगा। सेम गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी जो है, इसमें भी अगर आपके 240 से ऊपर अगर मार्क्स आ रहे हैं तो आपका एडमिशन हो जाएगा। देखो, ये सारे मार्क्स मैं 640 में से बता रहा हूँ, आपको पता ही होगा आपका एग्जाम 640 का हुआ था। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर दूँ, बहुत सारे बच्चों के माइंड में हो सकता है ये क्वेश्चन है कि यहाँ पे इतने कम मार्क्स में क्या एडमिशन हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए यहाँ पे लगभग 60% जो बच्चे जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था उसमें से 60% जो बच्चे हैं उनके जो मार्क्स है 200 से नीचे है। ठीक है, 60% बच्चों के मार्क्स जो है 200 से नीचे आए हैं। ठीक है, 40% बच्चे ये जिनके 200 से ऊपर है। 300 से ऊपर वाले बच्चे बहुत कम है और 400 से ऊपर वाले बच्चे तो काउंटेबल है, गिनती में आप काउंट कर सकते हो उन्हें। ठीक है, तो
बहुत ही कम मतलब उतनी ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाने वाली। लास्ट ईयर भी अगर आपको पता हो तो कट ऑफ बहुत कम गई थी। इस साल भी कट ऑफ उतनी ज़्यादा नहीं जाने वाली। हाँ, पिछले साल से थोड़ी ज़्यादा है। पिछले साल क्या था कि 100 मार्क्स पे एडमिशन हो गया था, ठीक है। बट इस साल 100 पे तो मार्क्स एडमिशन नहीं होगा, बट हाँ 150 180 है तो भी आपको कोई ना कोई कॉलेज मिल जाएगा, यूनिवर्सिटी मिल जाएगी। बट अगर आपको बहुत अच्छा यूनिवर्सिटी चाहिए, कॉलेज चाहिए, तो उसके लिए आपको 360 380 इवन 400 का मार्जिन चाहिए। इतने मार्क्स तो आपको चाहिए। तो मैं सबके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, प्लीज़ आप पेशेंस के साथ पूरे वीडियो को देखो, आपको सब कुछ पता चल जाएगा, ठीक है। ऐसे आप इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी से अगर आप अप्लाई कर रहे हो, अगर यहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हो तो यहाँ पे 220 के अराउंड अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आपका एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। तो बाकी और भी जो यूनिवर्सिटी उन्हें भी एक एक करके देख लेते हैं थोड़ा जल्दी, ठीक है। तो ये तो कोई बात उत्तर प्रदेश की जो यूनिवर्सिटी थी उसके बारे में। अब आते हैं दिल्ली के अंदर। देखो दिल्ली के अंदर थोड़ा सा कंपटीशन ज़्यादा है, बट आपको पता होगा यहाँ पे भी अलग अलग यूनिवर्सिटी अलग अलग कॉलेजेस हैं। अगर बात करें जो सेंटर ऑफ एजुकेशन, वहाँ पे थोड़ी ज़्यादा कट ऑफ जा सकती है, बाकी जगह थोड़ी कम जा सकती है, ठीक है। तो एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं कहाँ पे कितनी कट ऑफ जा सकती है। अगर हम बात करें इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के बारे में, तो यहाँ पे जो कट ऑफ जाने की उम्मीद है लगभग 260 तक आपका एडमिशन ईजिली हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। वही अगर हम बात करें स्कूल ऑफ एजुकेशन जो डॉक्टर BR अम्बेडकर है, वहाँ पर 240 पे आपका एडमिशन ईजिली हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर हरियाणा की यूनिवर्सिटी की बात करें, ठीक है, उत्तर प्रदेश की, इन सभी यूनिवर्सिटी की बात करें तो 240 का राउंड अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आपका इजीली एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं थी अगर आपने थोड़ा सा भी एफर्ट किया होगा, ठीक है। अगर जो क्वेश्चन पेपर थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, इन सब की प्रैक्टिस की होगी तो आपका आराम से एडमिशन हो रहा होगा। पंजाब के अंदर BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, इन सब यूनिवर्सिटी की अगर मैं बात करूँ, इन सब यूनिवर्सिटी के बारे में, तो अगर आप ऑन एन एवरेज अगर आपके 240 के अराउंड मार्क्स बन रहे हैं तो आपका इजीली एडमिशन हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। इतने पे आराम से एडमिशन हो जाएगा। वही अगर बात करें दिल्ली के अंदर जो माता सुंदरी कॉलेज है, तो यहाँ पे अगर आपको एडमिशन चाहिए तो आपको पता है ये सिर्फ वुमेन कॉलेज है, तो यहाँ पे अगर आपका 260 से ज़्यादा आ रहे हैं, 280 तक अगर आ रहे हैं तो आपका इजीली एडमिशन हो जाएगा। श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज जो है, यहाँ पे भी अगर आपके 260 280 के अराउंड मार्क्स है तो आपका इजीली एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस है जहाँ पे उतना ज़्यादा आपको कंपटीशन नहीं मिलने वाला। इन दोनों में मैं कम क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि दोनों ही सिर्फ और सिर्फ वुमेन कॉलेज है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ गर्ल्स ही एडमिशन ले सकते हैं, बॉयज़ एडमिशन नहीं ले सकते, ठीक है। वही अगर महाराष्ट्र के अंदर जो कॉलेजेस है उसमें अगर आपको एडमिशन चाहिए तो ऑन एन एवरेज आप कह सकते हो 220 240 तक आराम से आपका एडमिशन हो जाएगा। तो महाराष्ट्र के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर, राजस्थान, ठीक है। अगर यूनिवर्सिटी की बात करें, जैसे यहाँ पे देख सकते हो अलग अलग जो यूनिवर्सिटी, अच्छा यहाँ पे देखो एक चीज़ है, यहाँ पे ये जो रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, ठीक है, भोपाल, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन अजमेर, इन दोनों की अगर बात करें, ये दोनों ये सभी बच्चों के रेडार पे है। अगर आपको RI के अंदर एडमिशन चाहिए, अगर आपको RI के अंदर एडमिशन चाहिए तो आपका स्कोर कम से कम 360 प्लस होना ही चाहिए। 380 360 है तभी आप इनके बारे में सोचो, अदरवाइज बहुत ही कम चांस है कि आपका इसमें एडमिशन हो पाएगा। तो ध्यान रखना RI की कट ऑफ थोड़ी सी ज़्यादा जाने वाली है इस साल, ठीक है। यहाँ पे अगर आपको 380 से ऊपर है तो आप थोड़ा बहुत अपने आप को सेफ मान सकते हो, अदरवाइज अगर इससे नीचे है तो बहुत ही कम चांस है आपका एडमिशन हो पाएगा, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है जो स्टेट है उस पर नहीं, आपको कॉलेजेस भी देखना है। कॉलेजेस का रोल बहुत ज़्यादा है। IIT RI दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो अलग अलग कॉलेजेस है उनके अंदर बहुत ज़्यादा कंपटीशन रहने वाला है। वही अगर महाराष्ट्र की बात करें, SNDT कॉलेज, ठीक है, मध्य प्रदेश के अंदर डॉक्टर हरि सिंह कॉलेज जो है, मध्य प्रदेश के अंदर महात्मा गांधी कॉलेज है, इस टाइप के जो कॉलेजेस यहाँ पे कट ऑफ बहुत ज़्यादा नहीं जाने वाली, बहुत ही कम जाने वाली है, ठीक है। मैं मेन जो कॉलेजेस है उनके बारए में एक बार बता देता हूँ ताकि आपको आइडिया मिल जाए कि कितनी कट ऑफ जा सकती है। जैसे जो यूनिवर्सिटी की मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, वहाँ पे आप ऑन एन एवरेज कह सकते हो कि 240 220 260 तक इजीली आपका एडमिशन हो जाएगा। अच्छा, कुछ ऐसे भी इसके अंदर यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे अगर आपके 180, ठीक है, 160 भी मार्क्स है तो भी आपका एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। बट ऑन एन एवरेज अगर आपको बिल्कुल सेफ चाहिए तो आपके कम से कम 220 मार्क्स तो होने ही चाहिए। अगर 220 से कम है तो थोड़ा बहुत कम चांस है। बट कुछ ऐसे भी कॉलेजेस है, जैसे मैंने अभी आपको पता होगा, मैंने एक प्रीवियस वीडियो अपलोड किया जिसमें मैंने आपको बताया कि आगे नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होना चाहिए, ठीक है। रिजल्ट आ चुका है, अब काउंसलिंग में कैसे पार्टिसिपेट करना है, किसकी काउंसलिंग कब निकलेगी, उसके ऊपर हमने अलग से एक डेडिकेटेड वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, अब उसे भी जरूर देखना। उसमें मैंने एग्जाम्पल के तौर पर आपको पंडित रविशंकर यूनिवर्सिटी के बारे में बताया था। वो ऐसी यूनिवर्सिटी जहां पे अगर आपके 160 180 भी मार्क्स आ रहे हैं तो BA BEd में आपका एडमिशन हो जाएगा। BSc BEd के अंदर अगर आपके 180 200 के राउंड है तो आपका आराम से एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। बीकॉम BEd करना चाहते हो तो वहां पे अगर आपके 160 180 है तो आराम से एडमिशन हो जाएगा। यानी कुछ ऐसी भी यूनिवर्सिटीज़ है, कॉलेजेस है जहाँ पे 180 160 हो जाएगा एडमिशन, ठीक है। बट अगर आपको सेफ रहना है तो आपका मार्क्स 220 से ऊपर है तो आप कह सकते हो आप सेफ हो, कहीं ना कहीं आपका एडमिशन 100% हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो मैं यूनिवर्सिटी के नाम नहीं ले रहा हूँ, ये सारी यूनिवर्सिटी
यूनिवर्सिटी ऐसी है जहाँ पे आराम से आपका एडमिशन हो जाएगा 220 240 तक। बट वही अगर हम बात करें यहाँ पे, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT के बारे में, तो कौन ऐसा बच्चा नहीं होगा जो IIT में एडमिशन नहीं लेना चाहेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो IIT के अंदर आपको एडमिशन लेना है तो यहाँ पे जैसे वेस्ट बंगाल के अंदर जो IIT खड़गपुर है, कौन नहीं एडमिशन लेना चाहेगा, ठीक है, ठीक है। तो ये जो IIT है यहाँ पे अगर आपको एडमिशन चाहिए, ठीक है, NIT, ठीक है, NIT IIT के अंदर अगर आपको एडमिशन चाहिए तो NIT के अंदर जो मिनिमम जो मार्क्स जा सकते हैं 340 और IIT के अंदर जो है 360 380 कम से कम आपको चाहिए तभी आपको एडमिशन होगा। यानी NIT IIT, ठीक है, RI, इनके अंदर आपको मिनिमम 360 380 तो चाहिए, इससे कम है तो बहुत ही कम चांस है। क्लियर है ये चीज़? तो आपको इतना स्कोर अगर आपके पास है तो आप इनको टारगेट कर सकते हो, अदरवाइज टारगेट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसके अलावा और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ है, उन्हें एक बार देख लेते हैं ताकि हमें और आइडिया मिल जाए, ठीक है। जैसे ये डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, यहाँ पे अगर आप देखोगे तेलंगाना के अंदर जो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, उनका भी ऑन एन एवरेज 260 280 तक आराम से एडमिशन हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। इसके अलावा अगर NIT की बात करें, ये NIT केरला के अंदर जो NIT है, ठीक है, इसके अंदर अगर आपको टारगेट करो तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे आपको 340 360 कम से कम चाहिए, ठीक है। तो ध्यान रखना, RI को अगर आप टारगेट कर रहे हो, IIT को टारगेट कर रहे हो, NIT को टारगेट कर रहे हो, ठीक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर अगर बात करें जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, उसको टारगेट कर रहे हो तो वहाँ पे आपको मिनिमम 340 360 380 तो चाहिए। अगर आपका 400 प्लस है तो आप कह सकते हो हाँ आपका 100% एडमिशन हो जाएगा इनमें से कहीं ना कहीं, ठीक है। बट अगर 360 से नीचे है तो आपको डरने की बात है, आपका होने के चांसेस है भी और नहीं भी है इनके अंदर। किसके अंदर? IIT NIT RI और दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो CE है, जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, वहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे ही अगर यहाँ पे थोड़ा और नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पे आपको दिल्ली के अंदर दिख रहा होगा एक जीसस मैरी कॉलेज, ठीक है। अगर यहाँ पे अगर आपको एडमिशन चाहिए तो यहाँ पे जो कट ऑफ जाने के चांसेस है 280 प्लस जाने के चांसेस है, ठीक है, 280 से ज़्यादा इसकी कट ऑफ जा सकती है, ठीक है। तो अलग अलग जैसे ये दिल्ली के अंदर देख सकते हो, दिल्ली के अंदर जो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन है, ठीक है, इसकी कट ऑफ जो है मिनिमम आप मान के चलो 340 प्लस ही जाएगी, इससे नीचे रेयर चांस ये है कि आपका एडमिशन हो जाएगा। तो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के अंदर अगर कोई बच्चा टारगेट कर रहा है तो वो तभी टारगेट करे जब उसके 340 से ऊपर बन रहे हैं। 340 से ऊपर बन रहे हैं तो आपका एडमिशन हो जाएगा, 340 360 380 बन रहे हैं तो आपका एडमिशन हो जाएगा, अदरवाइज बहुत कम चांस है कि आपका एडमिशन हो पाए, ठीक है। इसके अलावा और भी जो भी यूनिवर्सिटीज़ है उन्हें एक बार हम गो थ्रू कर लेते, देख लेते ताकि हमें आइडिया मिल जाए। ऐसे दिल्ली के अंदर गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे अगर आपके 240 से ऊपर है तो आपका इजीली एडमिशन हो जाएगा, 240 260 280 है तो आराम से एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसी यूनिवर्सिटीज़ है जहाँ पे 200 प्लस पे आपका एडमिशन हो जाएगा। बट वही जो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, इसके अलावा IIT है NIT है, ठीक है, RI है, वहाँ पे एडमिशन होने के चांसेस कम है 200 के रेंज में। आपको उसके लिए कम से कम 350 से ऊपर जाना चाहिए, 340 350 360 कम से कम है तभी आपका एडमिशन हो पाएगा। तो आई होप आपको सबको बारे में समझ आ गया होगा, मैंने इन शॉर्ट सबके बारे में लगभग बता ही दिया, ठीक है, कि जो भी RI है, ठीक है, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन है, IIT है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है, NIT है या दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन है, ऐसे जो कॉलेजेस है यूनिवर्सिटीज़ है यहाँ पे जो कट ऑफ है बहुत ज़्यादा जाएगी, 340 360 380 मिनिमम है ये, मिनिमम, ठीक है। अगर आपको सेफ, अगर आप अपने आप को सेफ मानना चाहते हो तो 380 या उस 400 से ऊपर है तब आप इनके लिए सेफ कह सकते हो। यानी जिन भी बच्चों के 340 से कम मार्क्स आ रहे वो प्लीज़ इनको टारगेट ना करें, RI को, ठीक है, IIT को, NIT को, ठीक है, या दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन है उसको टारगेट ना करो अगर आपके 340 से नीचे है। वही अगर आपके 200 से ऊपर है तो आप ऑलमोस्ट अपने आसपास के जो भी कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटी, आप उनको टारगेट कर सकते हो, काफ़ी ज़्यादा चांसेस आपका एडमिशन हो जाएगा। हाँ, थोड़े से इस साल की अगर मैं बात करूँ, BSc BEd में कॉम्पिटिशन थोड़ा सा इस साल ज़्यादा है, ठीक है। BSc BEd की अगर मैं बात करूँ तो उसमें अगर आप मान लो अगर BA BEd में अगर 240 पे एडमिशन हो रहा है तो BSc BEd पे आप देखोगे 260 पे एडमिशन हो रहा होगा, ठीक है। थोड़ा सा आपको 10-15 मार्क्स ज़्यादा अगर आपको स्कोर कर रखा है तभी आपका BSc BEd में एडमिशन हो पाएगा, अदरवाइज थोड़ा सा चांसेस कम है। तो BSc BEd का कट ऑफ इस बार थोड़ा सा ज़्यादा जा सकता है। तो आई होप आपको लगभग सबके बारे में पता चल गया होगा कि NIT और IIT अलग अलग जो है RI, इनके अंदर कितनी कितनी कट ऑफ जा सकती है। ऑलमोस्ट मैंने सबके बारे में बता ही दिया। फिर भी अगर आपके माइंड में किसी भी यूनिवर्सिटी, किसी भी कॉलेज, किसी भी चीज़ से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो आप ज़रूर कमेंट करो, मैं 100% रिप्लाई करूंगा। इसके अलावा आगे क्या स्टेप हो सकता है, आपको पता है आपका रिजल्ट आ चुका है। इसके अलावा काउंसलिंग कैसे करनी है, काउंसलिंग में कैसे पार्टिसिपेट करना है, काउंसलिंग के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए,
इसके अलावा अगर बात करें तो फ़ी पेमेंट करना है, ये सारी चीज़ें जो है आगे मतलब रिजल्ट के बाद आगे फर्दर क्या प्रोसेस होने वाला है उसके ऊपर ऑलरेडी हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है, आप उसे ज़रूर गो थ्रू करो, उससे आपको पूरा आइडिया मिल जाएगा कि आगे आपको क्या क्या स्टेप फॉलो करने हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, आपको पूरी तरह समझ आ गया होगा कि अलग अलग कॉलेजेस, अलग अलग यूनिवर्सिटी, अलग अलग इंस्टीट्यूट, इनके अंदर कितनी कितनी कट ऑफ जा सकती है। आई होप अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू।